चैप्टर का नाम है मन चाहे परिणाम कैसे पाए। मन चाहे परिणाम परिणाम कैसे पाए। परिणाम परिणाम सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। मुझे काफी बात है। हर व्यक्ति ये जानता है कि संदेहवादी इससे निष्कर्ष निकालता है। हर व्यक्ति यह बात जानता है, संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रार्थनाएं काम नहीं करती। जैसे सर ने बोला है कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, ठीक है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, और संदेहवादी, जो बंदा हर चीज पे संदेह करता है, संदेह जिस बंदे की आस्था पूर्ण रूप से नहीं होती, वो ये निकालता है कि प्रार्थना का काम नहीं करती। इस वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर 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 प्रयोग होना चाहिए और वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। देखो, वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, भाई अपनी प्रार्थना करी कैसे, ये तो देख लो। अगर आपको किसी चीज की संदेह है तो वो कोशिश पूरी कैसे होगी, है ना। वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका प्रार्थना करने का तरीका अवैज्ञानिक है और कारगर नहीं है। अगर आप कारगर तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना करोगे तो सारी प्रार्थना सफल होंगी। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई, और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाएं। जब हम जब हम वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना करेंगे और कारगर तरीके से प्रार्थना करेंगे, तो जब हम जान पाएंगे कि ये हमारी प्रार्थना कारगर क्यों नहीं है, और इसे असरदार बनाने के लिए हम कौन सा व्यवहारिक तरीका, और इसे अच्छा करने के लिए, और इसे इसकी सफलता की ओर पहुंचाने के लिए, इसकी ये साकार हो जाए इस ओर पहुंचाने के लिए, तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाएं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा, तो क्या करें। आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ आपके असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये है विश्वास की कमी, बहुत ज्यादा कोशिश और बहुत ज्यादा कोशिश की बात है। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। आप जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। या तो आपके अंदर विश्वास की कमी होगी, या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे। कई लोग अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाते। जब आप जान लेते हैं आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन विचार को साकार करके साकार करते ही उसका तत्काल अमर किसी विचार को साकार करते ही तत्काल अमर करने लगता है। यह इसे लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, ये चीज है। यह आपको अधिक गहरे मन के सभी मानसिक आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देगा, ये भी चीज है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है, ये भी चीज है। अगर आप अपने आप के मन को नकारात्मक प्रयोग करते हैं, तो मुश्किल असफलता और दुविधा पैदा होगी। जब आप इसका सर्जनात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्र और मानसिक शांति प्रदान करता है। देखो, ये हम सबको पता है कि जब जब कोई भी विचार अब किस्म के पास पहुंच जाता है, देखो यार, इसे तो काम करना है, और ये अभी भी काम कर रहा है। इसे तो काम करना है, ये अभी भी काम कर रहा है, ये 24 घंटे काम करता है, ये थकता नहीं है। असल में शक्ति है ना, ये हमारे विचारों पर अभी भी काम करता है। जो हमारे विचार है उन्हें उन्हें उसी उसी प्रकार की परिस्थिति और अनुभव पैदा करता है। जब आपका कोई विचार इसके पास पहुंच जाता है, तो ये तत्काल उसका अमल अमल करने लग जाता है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह अधिक गहरे मन यह हमारे अधिक गहरे मन
अधिक गहरे मन के सभी आध्यात्मिक और मानसिक मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। ये अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप बुरे विचार सोचते हो, नकारात्मक विचार सोचते हो, तो ये आपके जीवन में मुश्किल, असफलता, दुविधा पैदा कर देगा। जब आप इसका संयतात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्र और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जब इसका प्रयोग आप किसी चीज के सर्जन में करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। सही बात है। आज हमने इस बुक से 100 पेजेस पढ़ लिए। ये भी अच्छी बात है। थैंक यू। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं, तो इसको सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको सफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। तो वह काम है आपके विचार या आग्रह को अपने चित्रित करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी काम अपने मस्तिष्क में कर देगा। अगर आपके विचार सर्जन से जुड़े हुए हैं, आप प्रेम से जुड़े हुए हैं, सकारात्मक है, तो मतलब आपको इसके जवाब जरूर मिलेंगे। आपको अपने विचार को आपके तुम तक पहुंचाना है। और इसे पहुंचाने के लिए आपको उसे वास्तविकता महसूस करना है। बाकी काम ये अपने आप कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास सौंपे। हाँ, पूरे आस्था और पूरे विश्वास से सौंपे। पूरा यकीन करें, 500% यकीन करें, 5 लाख% यकीन करें। तभी आपका सच- तभी आपका आपसे तन मन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। सही बात है।
खत्म करो इसका फिर। जब भी आप अपने अचेतन मन पर किसी काम करने का दबाव डालेंगे, वो सफल हो जाएंगे। जो परिणाम चाहते हैं, वे करीब आने की बजाय दूर हो जाएंगे। आपका अचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह आपकी आस्था अचेतन मन की प्रकृति की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने के कारण यही हो सकता है कि आप मानसिक स्थिति बिगड़ की आ रही है। नहीं, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं सबसे मैं कभी नहीं रहता। ये केवल मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं, तो आपका अचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं होता। बिना आपके स्वयं की तरह तो आप आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं मान लीजिए आप इस पर 3 देते हैं ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, तो वह पूरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है कि आपसे निजी नॉलेज में से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देश का पालन करने की कोशिश भी करे, तो संभवतः ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? पर हमारा चेतन मन कोई ड्राइवर नहीं है। की बुद्धिमत्ता है। लग रही है और भी लेके ऐसा तब तब होता है जब आप अपने चेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है। बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समय समाधान नहीं। बीमारी या समस्या बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान नहीं। सिर्फ आपके अचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने अचेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। आराम से आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक अंगूठी काड़ कड़ाके की ठंड एक व्यक्ति की अंगूठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। बहुत दुख की बात है। इतना मैकेनिक
को बुलाया और वीडियो कॉल आ गया। उसने आधे घंटे में इंजन ठीक कर दिया। मालिक को $2000 का $200 का बिल सुना दिया। क्या बिल देखकर मालिक गुस्सा चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा, तुमने क्या किया? बहुत छोटा सा पुर्जा तो ही बदला है। इस छोटे से पुर्जे से $2000 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत मेरे पाँच इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे ऊपर रख बोला कि मैंने इस छोटे पुर्जे से तो आज सिर्फ 2 लिए हैं। मैंने इसे इसलिए नहीं खरीदा है। मकान मालिक ने उसके सामने बिल लगाया, $2 का बिल लाया। इसमें से $200 लेकिन सही है। इंशाल्लाह बाकी ये सब करने वालों से यह जानने की गड़बड़ी क्या थी और उसे ठीक कैसे किया जाए। आपका फिक्रमंद मास्टर मैकेनिक है, वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने का रास्ता और तरीके जानता है। सेहत का आदेश है। आपका ऑपरेशन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आदमी कैसी जरूरत है? ठीक है भाई, ऑपरेशन सबसे करके आप जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगी। अपनी समस्या की सुखद समाधान से महसूस करें। शहर से ये सेहत एक पैसा वैल्यू सेवा से संबंधित। याद रखें, गंभीर बीमारी से ठीक होने तक आपको कैसे महसूस होगा, ये कभी ना भूलें कि आपकी भावना आपके प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचार के साथ साथ रोज में पूरी निष्ठा से महसूस करनी चाहिए। भविष्य में हम मेरी घटना तरह नहीं, बल्कि इस तरह ये तरक्की इसी समय हो रही है। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। और मन की शक्ति मदद लेना चाहिए। मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसका जरा भी प्रयोग न करें। इसके बजाय इसके कारण मिलने वाली परिणाम स्वतंत्र ताकि साकार तस्वीर देते हैं। जैसे आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाएंगे और समस्या की जरूरी जानने का तरीका खोजने और उसके आपके समाधान का तरीका रोकने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने से अपनी बौद्धिक प्रयासों से दूर हटा चाहिए। बहुत कुछ नहीं, तार्किक बोलना चाहिए था।
बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति डायरी इस प्रश्न करें। इस प्रक्रिया इस सारी जटिलता हटा दे। सरल तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है सही बात है। सरल तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अनुशासित चेतना जैसे चमत्कार करती है। अपने आप से संबंध की प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका है अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। जैसे हम देख सकते हैं अपने के जरिए आपके संबंध शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। ये आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। एक पवित्र ग्रंथ कहता है कि आप प्रार्थना में जो मांगेंगे विश्वास करेंगे आपको मिलेगा। ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी की मीट में भी नहीं। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी।
प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। समस्या को स्वीकार करो या नहीं, समस्या को स्वीकार वाले तरीके से सही एक स्वीकार में सबसे प्रभावी साधन रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि परिश्रम शिक्षण देखते हैं कि छात्र देते हैं कि बच्चे ये कोशिश जो प्रथम से जो काफी से करने का देखा
मुझे करना सब कुछ करता हूँ। बस आप बोलते कि पहली बार बच्चे को करता क्यों ना मेरे को मेरे को मुझे आ गया समस्या को अकेले मन के हवाले कर दे फिर वही सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान है। ध्यान विश्वास से काम करने की यह काम हो चुका है, सही बात है, यह काम हो चुका है, आपने से दे दिया, उस तक पहुँच गया। आपको आपका काम है उस तक पहुँचाना, बस वो अपने आप कर देगा। झिझक और शंकाएँ आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमज़ोर करती हैं। शंका सबसे बुरी चीज़ है। खुद से यह नहीं कहें काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से परिणाम तय होगा। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, यह आपको अवश्य मिलेगी। अचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। अचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। उपचारक शक्ति से या तो पता सेहत के विचार को अचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाए। आपका काम है उस सेहत के विचार को अचेतन मन के पास पहुंचा देना, फिर आराम से चुपचाप बैठ जाओ। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दो, खुद को छोड़ दो भाई। इसने हमारे शरीर का निर्माण किया है यार। ये इसने हमारे तो कितनी ताकतवर है ये। पूरे ब्रह्मांड ये हमारे विचारों को सच कर देती है यार, विचारों को सच कर देती है। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दो कि हर परिस्थिति और स्थिति में कहें यह भी गुजर जाएगा। हर परिस्थिति स्थिति में कहे यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ अपने आप के तन मन में विचार बढ़ते रहे। बस आपका काम है इससे विचार इससे विचार के पीछे गतिमान ऊर्जा कार्यशील होंगी और विचारों के साथ होने से समर्थन मिलेगी। इसमें विचार स्लो स्लो स्लो। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिलता है? जैसा कि मैंने बोला, एमिल क्यू, मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक,
जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, जब आपकी इच्छा और कल्पनाओं में संघर्ष होगा, तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। तो अब बात करिए, हमें सुनने की बात करिए, मैंने जो कहने को, जब आपकी और कल्पना में संघर्ष होगा, तो हमेशा आपकी कल्पना जीतेगी, हमेशा आपकी कल्पना जीतेगी। तो हमें तरह से रखने की उनकी तारीफ करते हैं, जैसे रजनी रजनी उनकी तारीफ करते हैं, ऐसे जैसे रजनी उनकी तारीफ करते हैं, झगड़े में बदली काम, तो बंदा काम काम कर देंगे, काम काम है, जो आदमी बोलता है, लोग बोलते हैं पानी पानी हो गई, तो बोलते हैं पानी पानी कर देंगे। इसके विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं, इसके विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लिया आप जमीन पर पैर रखे और पैर रखे, एक सकरे पतली चलने को कहें, सकरे पतली चलने को कहा जाए, आप बिना किसी सवाल के आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें आप वही पटिया 20 फीट ऊपर दो दीवार के बीच रखा हो, क्या आप उस पर चल पाएंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी हाँ, शायद नहीं। पटिया को पार करने करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी, इच्छा और कल्पना में संघर्ष होगा। आपकी कल्पना आप कल्पना करने रहेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं, नहीं, और इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रही नहीं, हो सकता है पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा, नहीं। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा, नहीं। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा, का विचार असफलता का विचार प्रबल बनाता है। सही बात है, सही बात है कि नहीं कल्पना शक्ति का वो मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाते हैं। वह चाहे परिणाम विपरीत परिणाम उत्पन्न वह चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय करने इच्छा शक्ति पर ध्यान पर इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देता है कि इनमें शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह फैसला करना है कि आप हरे हिप्नोटिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसमें में से हरा हिप्नोटिज्म आपके दिमाग प्रभावी हो जाता है और आपके मन हमेशा सबसे प्रबल विचार की प्रतिक्रिया करता है। आपका फिक्रमन दो विरोधी विचार में से अधिक सरल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद आप ये सोच रहे हैं, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे समय मिलती सकती है, मैं ये सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रही, ये भी बेकार है। क्यों नहीं मिल रहा, चाह रहा हूँ और मिल रहा। मुझे दिन भर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा, तो दिन मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कभी भी अपने अस्तित्व को मजबूत करने की कोशिश नहीं करें, कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपना विचार की पुष्टि करने की कोशिश नहीं करें। इस तरह की कोशिश नाकाम है, इस तरह की कोशिश करना नहीं कर, इस तरह अक्सर आपको उसकी ये चीज़ मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयास में तरीका ज़्यादा अच्छा है, सरल तरीका। मैं कहता हूँ आपका जीवन, क्या क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, मान लीजिए
आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं, आपने पढ़ाई सामग्री की गणित में बहुत समय लगाया, आपको लगता है कि आप कुछ आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा की पूरी तस्वीर देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी भटक रहा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया। आपको एक भी प्रासंगिक विषय याद नहीं आता। आप अपने दांत पीसते हैं, अपनी शरीर पर सामान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, उतना ज्ञान ज्ञान उतना ही दूर पहुँच जाता है। उनसे होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन दबावों को आप कुछ तरह का बेकारी से गलत रहे थे, वे अचानक वे आपके दिमाग में प्रभावित होने लगते हैं। आप इस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं, जब आपको उसकी ज़रूरत थी। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार सफलता नहीं, बल्कि असफलता नहीं। आपको किसी से कुछ करना मिला, इससे चाहिए था कि जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। और कल्पना शक्ति की संघर्ष को हल करना चाहिए। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना, यह मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। बहरहाल विरोध की कल्पना करना
से ग्रोथ उत्पन्न हो जाता है। सही बात है। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बाधा पर ध्यान केंद्रित न करते हुए भाई, इस धर्म ग्रंथ में कहा गया है, अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। यह दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अचेतन के बीच सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि या सामंजस्यपूर्ण मेल हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होता, तो आपकी परिणाम को प्रश्न का परिणाम मिलेगा। जो जो लोग सहमत हैं, ज़रूर हो सकता है। हाँ, जब आप सीखता है, आपका विचार, भावना या जो आपकी इच्छा और कल्पना हो, आपकी इच्छा और कल्पना सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उम्मीदी अवस्था में पहुंचते हैं। ये सारे प्रयास को न्यूनतम कर देते हैं। चेतन मन उम्मीदी अवस्था में काफी हद तक छूट जाता है। आपके अचेतन को कारोबार करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अचेतन सोने से ठीक पहले और जगने से ठीक बाद सबसे ज्यादा सत्य होता है। इस अवस्था में जो नकारात्मक विचार और तस्वीर शुरू नहीं होती, जो आपकी इच्छाओं को मिटाती है और आपके अचेतन मन द्वारा उनकी पुष्टि को रोकती है। जब आप मेरे सामने स्थिर होने की आपकी अवधारणा करती हैं, तो उपलब्ध करने से समाज महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व आत्मा करना शुरू कर देता है। आपको लक्ष्य महसूस करना शुरू हो गई। बहुत से लोग की सारी दुविधाएं, समस्याएं को अपनी मेंटल एंटिटी रन कर कल्पना में परिवर्तन करती हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वो होता है और अवस्थित होगा। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाएं और समस्याओं को नियंत्रित घोषित करने की कल्पना में करते हैं। वे जानते हैं कि जो कल्पना में उन्हें देखा है वह होगा और वह होगा और वह होगा। सारा जी नामक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी, जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थी और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उनकी मानसिक तस्वीरें न सफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी से भरी थी। वो वाली बात है ना, खाना तो ब्रेड पकौड़ा है और थाली में पड़ा मोमोज है। ज्यादा हो गया। परिणाम वैसा ही मिला जैसा
ये मुझे क्वालिटी की कल्पना शक्ति और इसकी एक प्रभावी हो गई कठिन कल्पना और साहसी की मुकदमा का आनंद कपूर का नाम दे दी ग्यारह ग्यारह एक सारा जी परंतु अपने को सहयोग दीजिए अपने को सहयोग दीजिए दिवालियापन के डर के हार के मेरे सुझाव पर सारों ने हताशों के समय खुद को उम्मीदी निष्क्रिय अवस्था में ले जाती और अपनी समस्या की सत्य से संबंधित अनिश्चित की कल्पना करने लगती जहमत उसकी भरसक कोशिश करती यह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अनंत है और उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी निष्क्रिय होने पर बहुत से सकारात्मक तरीके से यह सोचना करने लगी कि अब न पता बनने के बाद यह अपने वकील से मिल गई ब्रह्मांड तैयारी के सवाल पूछ रही है उसने समझ की वकील उससे बार बार करार करने का कोर्ट से हाथ समझौता रहता है ये गलतियों से मिलान दिन में जब सरकारी कार्य के दिन अपने आता तो सारा स्कूल से मिला था कि मानसिक चीजें कुछ समझी थी इसमें सब भाव भी थे उसने वकील से मुस्कुराया उसका अंदाज उसका आवाज उसकी विशेषकर थी उसकी जो है तुम ज़्यादा बात और उसने जो दर्द दिमाग में सोचने की पहले ही एक सप्ताह बाद उसके वकील पर गुस्सा मारा उसने वही कहा कि उसने केस पहले की सच मान गई थी मुकदमे में समझौता हो गया और वही जानती थी कि संगठन किसी चीज ही होगा जो भजन पाठ का मतलब है यही भजन पाठ का मतलब था उसने लिखा मेरे सब मेरे हृदय का मन आपकी धर्म से आपके प्यार का निर्देश मेरी मेरा कमी के जरिए मतलब ये शक्ति और मेरे उद्धारक जिन पर मेरी बंधन त्याग करने लगी था याद करने लायक विचार मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा पोषित तनाव और डर का सूचक है जब प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं और आराम से अपना आपकी तरफ होता है सही बात है
वे अपनी पूरी अवस्था में अपने विचार के स्वीकार करते हैं तो आप प्राप्त करने में विचार को प्राप्त करने में लग जाते पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं ज्ञान जान लें कि हम हमेशा हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है अपने दिल को धड़कने के लिए इंसान जीवन कभी से किसी भी उम्र के कार्य शुरू कर दिया तो तुम किसी नहीं मुश्किल अपने आप में किसी में पूरा भरोसा करें बार बार का इसके लिए कोई काम करता है ये तो कर रहा है सेहत के सही की भावना की सेहत करनी चाहिए दौलत की भावना की दौलत करनी चाहिए यही सेहत की भावना की आपकी भावना कैसी है कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें आप जैसे भी हैं जैसा आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं नदी अवस्था में छोटा या किसी भी सुंदर दुनिया इनमें से चीज़ों की सब बार बार करते हैं धन्यवाद